Namaste, bhai और बहनों. Welcome back, friends. One very important reason why the secondary market is finding it difficult to rise while the IPO market remains so solid is the exceptional returns people are getting from the IPO market. But is this something which is really sustainable? Time and again, if you look back at history, you may find that whenever the IPO market becomes too red hot, then the money gets diverted from the secondary market into the primary market. People are blaming everything only on the India-US treaty, the tariff accord that is expected anyway, sooner rather than later. But the entire blame goes on this tariff treaty not having come about in good time. But very important thing is that the number of IPOs that are coming out and the returns that people are getting from it has been one of the major reasons. आप लोग इतना पैसा डाल रहे हो into the IPO market और वो अच्छे रिटर्न दे रहा है तो सेकेंडरी मार्केट में लोगों को जाने का उतना मन नहीं कर रहा. But there are signs of froth in the IPO market. A loss-making startup like Meesho with no proven moat, no long-term track record is now valued at 97,642 crores. It is higher than several companies that have built businesses over decades. अगर आप मार्केट कैप देखना चाहें, बहुत सारी कंपनियां जिनका लगभग सिमिलर मार्केट कैप है और मीशो तो अभी आए. आप अशोक लेलैंड को देखिए कितने वर्षों से है, डिकेड से है. आज उनका मार्केट कैप है 97,565 करोड़, वो भी मीशो से कम. भेल लीजिए, भेल कितनी पुरानी कंपनी, 96,767 करोड़. लुपिन 96,528 करोड़. मैरिको 95,766 करोड़. श्री सीमेंट 93,847 करोड़. Zydus Life Sciences 92,407 crores, SRF 89,923 crores, Havells 87,650 crores, Dabur 87,594 crores, Bharat Forge 67,590 crores, MRF 64,307 crores, Abbott 58,778 crores, Colgate Palmolive 56,750 crores. Startups with losses and narratives are becoming market favorites, while companies with decades of track record, with execution, profits, and resilience are being ignored. Markets eventually correct the narratives. Fundamentals never disappear. Shubman Gill was recently dropped from the T20 World Cup, and we had Sunil Gavaskar, his comments. He's saying that the class form may come and go, but class is permanent. I would use the similar analogy here as well, that don't blame the market for your ignorance. जब भी आपको ज़्यादा दिख रहा है कि ओवरहीटेड है आईपीओ मार्केट और पैसा यहाँ से निकल के वहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आपको लग रहा है कि उत्साह कम हो गया है, ये करेक्ट भी हो सकता है. जैसे करेक्ट होगा आपको कुछ नज़र आएगा. अब फ्राइडे की ट्रेडिंग देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में लो कैपिटलेशन चालू हो गया. पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग कि अब तो इनका कोई है नहीं, और स्मार्ट मनी ने उठा दिए शेयर्स. हाँ, कोडियों के दाम उठा दिए, चढ़ गए उस दिन. आगे क्या होगा, एक सनसनी टर्न अराउंड होने वाला है. कुछ जो आपके पास अगर पोर्टफोलियो है तो आपके लिए भी ये लागू होगा, और ऑप्शंस हैं मार्केट में तो भी आपके लिए लागू होगा. एक बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड होने की राह में है. अब मार्केट नज़दीक है, क्लोज है. आपको समझना है वो किस तरह से टर्न होगा और आपके किस स्मार्ट मनी कहाँ से जाएगा, कहाँ पे घूमेगा.
जो आईपीओ इतने ज़बरदस्त रेड हॉट आईपीओ मार्केट है, जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ये भी कह रहे हैं कि भारत का तो मार्केट इतना ज़बरदस्त और तगड़ा हो गया है कि चलते ही रहेगा। जब तक वो चलेगा तो सेकेंडरी मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से? वैल्यूएशन का सवाल है। एक ऐसा टाइम आना है नज़दीक में जब आईपीओ से पैसे जो प्राइमरी के जो पैसे सेकेंडरी में ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी मार्केट का रिवाइवल उस वक्त होगा और आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये कितना जल्द हो गया। स्मार्ट मनी जब घुसता है जब दूसरे दूर रहते हैं। आपको लगेगा कि ये महीनों के महीने जो हैं शांत बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे से पीछे वो स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है और कोई वजह नहीं। इसको कोई ये इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स। उनके पास वैल्यूएशन समझ रहे हैं कि वैल्यूएशन कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है इस वक्त, और पैसा वही बनाता है स्टॉक मार्केट में जिसको पता है कि यहाँ पे जो अनलव्ड स्टोरीज हैं, जो यहाँ पे अब वैल्यूएशन ने बरोबर कैचअप नहीं किया, देन दे विल पुट मनी ओवर देयर एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं। अब देखिए आईटी कुछ महीने पहले तो बिल्कुल ज़ीरो था क्योंकि इसमें एआई की स्टोरी नहीं थी। अब टीसीएस भी बोल रही है, मैट्रिक्स में बात कर रही कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हमारा इतना हमारे प्रोजेक्ट है, इतना हमको पैसा मिल रहा है। ऑन दी अदर एंड एक्सेंचर जैसी कंपनी जो हमेशा एआई के में बता रही थी हमारी रेवेन्यूज़ कितनी, अब वो बोल रही है कि अभी हम ऐसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एम्बेडेड है हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब है। तो ये रुख बदल जाता है। मार्केट में न्यू गेज आ जाते हैं। जो चीज़ कल चल नहीं रही थी वो आज चल रही है, और आपको लाभ ये उठाना है कि आज स्थिति में क्या चेंज, बदलाव आ रहा है। अगर सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो नेचुरली आप जो ये सोच रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सब चल नहीं रहे हैं, बढ़ते हैं, फिर 200 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट नीचे आ जाते हैं। निर्णायक स्थिति कब आएगी ये सबका इंतजार है। कब ये टोटल चेंज होगा कि एक ब्रेकआउट होके, और हाँ, टेक्निकल एनालिस्ट को भी मैं खुश कर दूं, सबको मैं नमन करता हूं, एस्ट्रोलॉजर्स को भी करता हूं, टेक्निकल को भी मैं करता हूं। मेरा जो एल्गोरिथम्स है वो कुछ अलग है। कम हजारों चीज़ें का जो है मिला जुला फल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, लेकिन ये आपको शॉर्ट रन में समझने में आसानी होता है मेरे जो फैक्टर्स हैं, और मैं लॉजिक से समझाता हूँ। मेरे पास और कोई जादू की छड़ी नहीं है, और मेरे पास कोई जो दूसरे जो है लोग उनकी तरह एक गेट रिच ओवरनाइट की स्कीम नहीं है, लेकिन मैं मेहनत से करता हूँ और डिसिप्लिन से काम करता हूँ। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं कि ये मेरी थिंकिंग है, और आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक ऐसा पीरियड और दौर आने वाला है जो आईपीओ जो रेड हॉट है उनमें नरमी आएगी और सेकेंडरी मार्केट में तेज़ी आने की संभावना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और आपको मैं समझाते रहूँगा कि मेरे लॉजिक क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया अब तक तो ज़रूर करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए मैसेज कि ये टर्न अराउंड पॉइंट आने वाला है, और आपसे संबंध तो रहेंगे ही। मैं आपको संपर्क में रहूँगा और बताते रहूँगा आगे कभी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।